ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948। ਇਹ 1948 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस एक्ट के फैक्ट्री रिलेटेड या उन्होंने वर्किंग रिलेटेड इंप्लॉइज़ के की बेनीफिट्स ने, उन्होंने हेल्थ रिलेटेड सारिया जो चीज़ा वो एक्ट के अंडर कवर किया गया। ठीक है, इस तो बाद ये जरूरी ये जो एक्ट 1948 तो बनया सी, पर उस तो बाद 49, 50, 54, 70, 76 नंबर ऑफ ईयर बाय ईयर जिमें जिमें केसिस सामने आते गए, प्रॉब्लम सामने आती गई, ये बहुत सारे चेंजिस आए नहीं। हुण भी जो मतलब जो बिल है हुण भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ फैक्ट्री एक्ट है ये रिलेटेड पार्लीमेंट के जो अपनी लोक सभा के 7 अगस्त 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 सैक्शन प्रजेंट किए गए हैं, सैक्शन 64 ਤੇ 65, जिहदे बारे हजे वो अंडर एग्जामिनेशन चलता पिया, उहदे बारे हजे कोई डिसीजन नहीं लिया गया। ये जिहड़े सैक्शन ने रिलेटेड ने ओवर टाइम कि जिमें अपनी अगर वर्किंग आवर 8 घंटे है तो अगर कोई परसन 10 घंटे लगाता है या किन्ने वर्किंग आवर लगा सकता है, तो ओवर टाइम किन्ने आर लगा सकता है, तो वो मैक्सीमम लिमिट किन्नी होएगी, तो उन्होंने पेमेंट किन्नी होएगी। इस रिलेटेड हजे 2 सैक्शन है वो अंडर एग्जामिनेशन चलते पे ने। ओके, कम टू आर टॉपिक फैक्ट्रीज एक्ट। ये ऑब्जेक्टिव की है, क्यों एक्ट बनया? क्योंकि यदा ऑब्जेक्टिव की है कि जोड़े फैक्ट्री है वो कौन काम करते? ह्यूमन बींग्स ने। तो ह्यूमन बींग्स जोड़े ने उन्होंने जी एक बॉडी है वो एक लिमिट तक ही कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की है मशीन। जिवें हुण मशीन है वो आप 10 घंटे चला सकते हैं, 15 घंटे उस तो बाद की होएगा वो काम करना बंद कर देती है। तो उस तरीके नाल कि उन्होंने हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उन्होंने सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है काम करते करते वो की उन्होंने वो नुकसान जोड़ा होंगे उन्होंने की बेनीफिट मिल सकता है, ताकि उन्होंने जो नुकसान है चलो रिकवर तो नहीं होंगे बट कुछ हद तक उन्होंने सहायता हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जी की करती है ये जी फैक्ट्रीज ने इन्हों की इंस्पैक्शन वास्ते भी स्टाफ अपॉइंट करती है, तो वो किन्ने घंटे तक जॉब उन्होंने वर्किंग आवर्स की ने, टाइम लिमिट की है भी जे 8 घंटे तक कोई फैक्ट्री काम कर सकता, 10 घंटे है उस तो ज़्यादा उन्होंने ब्रेक मिलेगी। तो ये सारिया चीज़ों को ध्यान के जोड़े प्रोविजनस ने वो फैक्ट्री एक्ट के अंडर कीतियां जाइयां। हुण जिहड़ा फैक्ट्री एक्ट है ये पूरे इंडिया ते एप्लीकेबल है। जिवें हुण बिजनस लॉ दे विच आपां बाकी एक्ट्स कीते आ वो सारे इंडिया ते एप्लीकेबल हुंदा है, पर जम्मू एंड कश्मीर दे उत्ते असीं एक्सैप्ट कर दिंदे आ भी नहीं जी उत्थे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बट फैक्ट्री एक्ट ऐसा एक्ट है जिहड़ा जम्मू एंड कश्मीर दे उत्ते भी एप्लीकेबल है। इहदियां जिहड़ियां प्रोविजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पूरे इंडिया दी ही ये प्रोविजनस नूं फॉलो करती है। हुण आपां इहदे विच पहला बेसिक स्टैप्स करते हैं, इहदियां डेफिनेशनस किहड़े टर्म्स आंदियां ने। सब तो पहली डेफिनेशन बेटा है अडल्ट। अडल्ट मतलब की होगा? कोई भी पर्सन हु कंप्लीटेड हिज 18 ईयर, जिन्हें अपने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जिहदे 18 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, वो पर्सन नूं की कहांगे असीं? अडल्ट कहांगे। नैक्सट टर्म है अडोलसेंट। अडोलसेंट का मतलब क्या होगा? कोई भी पर्सन जिन्हें अपने 15 साल तक कंप्लीट करते पर हजे 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुए, मतलब 15 तो 18 साल की उम्र जिस परसन की है उस परसन को असीं की कहांगे? वो टर्म यूज करांगे असीं अडोलसेंट। दैन चाइल्ड। चाइल्ड कौन हुंदा है? जिहड़े बच्चे की उम्र हजे 15 साल नहीं हुई, लैस दैन 15 ईयर कोई परसन है तो उसनों असीं की कहांगे? चाइल्ड। ये टर्म्स असीं क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हर एक दे फैक्ट्री दे विच जिहड़ी उन्होंने काम करने उहदे लई उस अकॉर्डिंग उहदे लिमिट्स ने। ठीक है, अगे है यंग परसन। यंग परसन दे विच दोनों पार्ट्स आ जाते हैं, कोई चाइल्ड भी हो सकता, अडोलसेंट भी हो सकता है। अडल्ट नहीं होएगा, चाइल्ड ते अडोलसेंट दोनों लई असीं यंग परसन टर्म यूज़ करनी है। कैलेंडर का मतलब 12 मंथ्स होणगे ते 1 साल दे विच जिहड़ा हुंदा है, ते इह कित्थे फर्स्ट डे कदों स्टार्ट होएगा? 1 जनवरी, ते एंड कदों होएगा? 31 दिसंबर नूं। डे 12 वही 24 घंटे का डे हुंदा है जिहड़ा कि मिड नाइट नूं स्टार्ट हुंदा है ते नैक्सट डे खत्म हो जाता है। ठीक है, 24 आवर्स दे होणगे इहदे, जिहड़ा बिगनिंग हुंदा है उस डे दी मिड नाइट नूं। वीक मतलब 7 डेज इन अ वीक, 7 दिनां नूं असीं एक हफ्ता काउंट करांगे, ते वो जिहड़ा हफ्ता कित्थों स्टार्ट होएगा? संडे तो स्टार्ट होएगा। पावर मीनस इहदे विच इत्थे पावर का मतलब है इलैक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जो भी मशीनस है वो यूज़ करते पे उदों असीं की कहांगे? उस टर्म नूं असीं पावर्स यूज़ करांगे। मशीनरी कोई भी जिहड़ियां प्राइम मूवर्स होणगियां, ठीक है, जिहदे थ्रू जिहड़ी की है मैन्युफैक्चरिंग कोई गुड्स बनदियां पईयां, उहदे लई जो भी वो चीज़ अप्लाइसिस यूज़ करते पे है उन्हां नूं असीं की कहांगे? मशीनरी टर्म यूज़ की जाएगी। वर्कर कौन होणगे?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਰਕਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ परसन इकट्ठे होकर अपनी वर्किंग दे विच की करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे, कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर प्रीमिसिस नूं की किया जाता है, फैक्ट्री किया जाता है। तो फैक्ट्री कदों होएगा, जदों उस फैक्ट्री दे विच घट्टो घट्ट, ठीक है, 7 ने परमानेंट वर्कर, 2 टैंपरेरी वर्कर ते 1 पार्ट टाइम वर्कर, मतलब कि 10 परसन अगर उत्थे हैगे ने काम करने लई, तो उस जगह नूं असीं की मन्नांगे, फैक्ट्री मन्निया जाएगा। क्लीयर है बच्चे दे बेसिक डेफिनेशंस की टर्म्स ने, ठीक है। ऑक्यूपायर कौन होगा, जिहड़ा भी फैक्ट्री का ओनर है, जिहड़ा फैक्ट्री नूं प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है, वो परसन उस ओनर नूं की कहांगे, ऑक्यूपायर किया जाता है। ये अपनी बेसिक टर्म्स ही फैक्ट्री एक्ट दियां, कि फैक्ट्री एक्ट दे विच किहड़े-किहड़े बेसिक टर्म्स ने जिहड़ियां असीं डेफिनेशन यूज़ करनियां। हुण अपना अगला जिहड़ा टॉपिक है, वो टॉपिक की हैगा कि प्रोविजनस रिगार्डिंग हैल्थ ऑफ वर्कर। बच्चे 3 टर्म्स करांगे आपां। सब तो पहला आप कर रहे हैं हेल्थ ऑफ वर्कर। वर्कर की हैल्थ के रिलेटेड फैक्ट्री एक्ट दे विच की प्रोविजन कीतियां गईयां ने। सब तो पहला की है कि कोई भी परसन जिहड़ा काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसकी जिहड़ी हैल्थ है वो सब तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई परसन हैल्दी होएगा तां ही उस प्रॉपरली इफेक्टिवली काम कर सकता है। अगर उसकी हैल्थ सही नहीं है तो उसका असर उसकी जॉब के उत्ते भी जरूर पैंदा। तो सब तो पहला असीं टर्म की देखनी है क्लीनीनेस, कि जिस जगह के उत्ते काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री के विच काम कर रहा है, उन्होंने प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उहदे विच किसी भी तरीके की इदां दी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिहड़ी उस परसन की हैल्थ नूं नुकसान देवे। लाइक अगर कोई कैमिकल फैक्ट्री है तो उहदे विच जिहड़ी प्रॉपर एयर क्रॉस होनी चाहिए, सो दैट जिहड़े कैमिकल ने वो परसन इनहेल करके उहदे लंग्स के उत्ते, उहदी बॉडी के उत्ते कोई एडवर्स इफेक्ट ना पाण। सैकेंड उहदे की है, सैकेंड फर्स्ट समझ आ गया, फर्स्ट है क्लीनीनेस, सैकेंड है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ਜਿਹੜੇ भी जो असीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई चीज़ फैक्ट्री काम करते पे, उत्थों जो वेस्ट मटीरियल आ रहा है, उस वेस्ट मटीरियल को कित्थे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, कित्थे तुसीं थ्रो कर रहे हो। लाइक कोई फैक्ट्री है, उहदे विच की हो रहा है, पानी है, ठीक है, प्रॉपर मैन्युफैक्चर होगी कोई चीज़, उस तो बाद गंदा पानी बन रहा है, वो गंदा पानी तुसीं फैक्ट्री तो बाहर किते भी थ्रो आउट कर रहे हो। अगर तुसीं उहनूं उत्थे नेड़े तेड़े ही स्टोर करोगे, वो की होएगा, फैक्ट्री दे विच उहदी स्मैल जाएगी तो फैक्ट्री नूं नुकसान करे, फैक्ट्री के जिहड़े वर्कर है उन्हां लई नुकसानदायक है। तो वेस्ट नूं भी सही तरीके नाल डिस्पोज ऑफ करना। थर्ड है वेंटीलेटर एंड टैंपरेचर। वेंटीलेटर एंड टैंपरेचर दे विच की आ जाएगा कि फैक्ट्री एक्ट दे विच दस्सिया गया है कि प्रॉपर जिहड़ी जिस एरिया जिस जगह के उत्ते परसन काम करते पे ने, वर्कर काम करते, उत्थे एयर प्रॉपर क्रॉस होनी चाहिए, उत्ते ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए भी परसन का साह ही घुटन लग जाए, ठीक है। तो जो टैंपरेचर और नॉर्मल टैंपरेचर होना चाहिए। लाइक जिवें हुण आइस फैक्ट्रीज ने, उत्थे की उत्थे बर्फ हुंदी है, हुण उत्थे की है टैंपरेचर बहुत डाउन हुंदा है, जिहड़ा कि ह्यूमन की बॉडी लई भी नुकसानदायक है। या अगर कोई आपां लगा लीए ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह काम करते जिथे टैंपरेचर बहुत लो सॉरी हाई हो जाता है, तो उत्थे भी वो परसन की बॉडी लिए नुकसानदायक है। तो असीं वो चीज़ां देखांगे कि उस जगह के उत्ते उस परसन के जिहड़े ड्रैस है या उस परसन के रिलेटेड जिहड़े भी उन्होंने वॉल्स ने या रूफ है, वो इस तरीके के मटीरियल नाल डिज़ाइन किया जाए कि वो परसन चीज़ के उत्ते तो ठीक रहे, पर वर्कर की लिए हैल्थ नूं भी किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। डस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीन रखो, ठीक है। अगर ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक रूम के 10 जाणियां दी ही प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, तो उत्ते तुसीं अगर 15 जाने रख दोगे, ओबवियसली उत्ते कार्बन डाइऑक्साइड इनक्रीज हो जाएगी, जिस नाल उस परसन नूं साह लैण च भी प्रॉब्लम होएगी। प्लस ओवर क्राउडिंग दे विच प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं हुंदा, तां एरिया के अकॉर्डिंग ही परसन काम होने चाहिए, वधिया मतलब उन्हां दी गिनती होनी चाहिए है। नैक्सट लाइटिंग, देखो लाइट वगैरह का भी ये भी नहीं प्रॉपर हनेरा हो, लाइट्स प्रॉपर एयर, ये सारिया चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये सारिया चीज़ां परसन के हैल्थ के उत्ते नुकसान पहुँचाउंदियां ने, उन्होंने बहुत इफेक्ट करदियां ने अगर ये सही ना होण तां। नैक्सट पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हुण कोई परसन है, हुण नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 घंटे है, 8 घंटे के विच परसन ने पानी पीना है, तो जिहड़ा पानी है ਉਹਦੇ भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स प्रॉपर किए जाने चाहिए है। उन्होंने फुल टाइम प्रॉपर जो भी वो डिमांड करन उदों पानी प्रॉपर प्रोवाइड करना है। तो जिहड़ा पानी है वो
ਫਿਲਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪੈਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫॉर द ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਵਰਕਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੇਫਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਉਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਮਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਟਨ ਓਪਨਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਫਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ 8 ਫਲੋਰਸ ਨੇ, 9 ਫਲੋਰਸ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਟੇਅਰਸ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਫਟਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਫਟਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ kg ਤੱਕ ਹੀ weight ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਚਕਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਏਜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਏਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਸਟਿਊਮਸ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਹੈ 8 ਆਵਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ठीक है भी उन्होंने इस तरीके का काम करवाना है भी बंदा खुश होकर काम करे तो उन्होंने चेयर प्रोवाइड करनी उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट होने ताकि अगर पर्सन कोई थोड़ी देर रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट भी कर सकता है। फर्स्ट एड की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है ताकि अगर किसी पर्सन को किसी तरीके की कोई बीमारी किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है वो फर्स्ट एड लै सकता हो। ठीक है कैंटीन्स प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए ने रेस्ट रूम होने चाहिए है कैंटीन के या लंच रूम होने चाहिए जिथे पर्सन लंच कर सकते हो। क्रैचेज होने चाहिए क्रैचेज का मतलब की होंगे कि जेडे फीमेल्स ने या जिन्हों के जोड़े बच्चे आ जिन्हों की उम्र 6 साल तो घट है। ठीक है कई बार की होंगे फीमेल्स फैक्ट्रीज के उन्होंने बच्चे जो 6 साल तो घट वो नाल लैके आ जाते तो उन्होंने एक रूम एक जगह प्रोवाइड की जाती है कि तुम इतने बच्चे प्रॉपर तुम रेस्ट दवा सकते हो बच्चे खाना खवा सकते हो बच्चे प्रॉपर केयर की जा सकती है वो जगह को कहा जाता क्रैच कहा जाता है। तो फैक्ट्रीज के क्रैच भी होने चाहिए है। ठीक है तो बेसिकली की है अलग अलग है जिवें मैडिकल फैसिलिटी हो जाती है हॉस्टल्स प्रोवाइड करना कई जो वड्डियां फैक्ट्रीज ने उन्होंने की किया जाता है जोड़े उन्होंने की किए जाते हैं प्रॉपर होस्टल टाइप उन्होंने प्रॉपर उन्होंने रेजिडेंशियल भी घर भी प्रोवाइड जिवें कह दें क्वार्टरस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक ही उन्होंने वैलफेयर उन्होंने एक तरीके का ये फील होंगे भी असी इस जगह काम कर रहे हैं सानू अपनापन मतलब उन्होंने लगता भी साडे असी फैक्ट्री लिए इन्ना एफर्ट्स कर रहे हैं तो फैक्ट्री भी सानू इन रिटर्न कुछ दे रही है। क्लीयर ये अपने 3 मेन लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं कि हैल्थ ऑफ वर्करली प्रोविजन सेफ्टी ऑफ वर्करली प्रोविजन तो उन्होंने वैलफेयर वास्ते।